रहे इस फुहड़ता और अश्लीलता का कौन जिम्मेदार है? कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी जो कहते हैं कि पवित्र व्यासपीठ पर लड़कियों एवं विजातियों दोनों को कथा करने का अधिकार है, वो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें और बताएं कि क्या वो इसी अधिकार की बात करते हैं जो ये विजातीय कथावाचक और कथावाचिकाएं भागवत कथा के नाम पर समाज में फुहड़ता और अश्लीलता परोसकर सनातन धर्म का बंटाढार कर रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन होगा? इस वीडियो में आज हम आपको कुछ ऐसे ही नकली कथावाचकों के विषय में बताएंगे जिनको देखकर शायद आपको हंसी तो आएगी, परंतु यह सनातन धर्म के लिए सोचनीय है। यदि ऐसे लोगों पर रोक नहीं लगाई गई तो भविष्य में सनातन धर्म का क्या होगा, इस वीडियो को देखकर आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ उन फर्जी कथावाचकों को आपके सामने लाना है जिन्होंने सनातन धर्म का मजाक बनाकर धंधा बना रखा है, शास्त्र विरुद्ध मनमुखी आचरण करके समाज में सनातन धर्म के खिलाफ भ्रांतियां फैला रहे हैं। नाम है श्री हेमराज सिंह यादव शास्त्री, श्रीमद् भागवत प्रवक्ता है। राजा परीक्षित जी का जन्म हुआ है। भागवत प्रवक्ता हेमराज सिंह यादव शास्त्री राजा परीक्षित जी को दूध पिला रहे हैं। ज्यादा दूध पिलाने की वजह से बच्चे को डायरिया हो गया है। आगे आप खुद सुन लीजिए। डायरिया हो गए, डॉक्टर को चाहिए तो ले जा हरी हरी टट्टी घिसे। कथावाचिका गोल्डी शास्त्री, राम जी ने धनुष तोड़ा। गोल्डी शास्त्री गुस्से में माता सीता को डांट रही हैं। गोल्डी शास्त्री माता सीता को बोलती हैं कि धनुष टूट गया, अब मुंह लटकाए क्यों बैठी है, जल्दी से जयमाला पहना ले। क्या मुंह लटकाए क्या बैठी है? जयमाला पहना चल। इस दृश्य को देखकर एक बार तो वेद व्यास जी और सुखदेव जी भी अपना माथा पकड़ लेंगे। जिस भागवत कथा को परमहंसों की संहिता कहा जाता है, ये कथावाचिका उसी व्यासपीठ पर बंदूक लेकर राजा परीक्षित का ही वध कर रही हैं। जी को बंद करने का करे हमें। ये है कथावाचिका पूनम शास्त्री। पूनम शास्त्री द्वारा रुक्मणी विवाह का प्रसंग सुनाया जा रहा है। नाम है सरस कथावाचिका राधा शास्त्री। इनकी कथा में भगवान कृष्ण रुक्मणी जी से रूठ गए हैं। रुक्मणी जी भगवान कृष्ण को मनाने के लिए 1996 में बनी मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म मुकद्दर का गाना गा रही है। भागवत कथा में इस लड़के को भी देखिए। इसको देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या ये भागवत कथा है या फिर पागलों का पागल खाना। ऐसे ही हजारों लोग हैं जो धर्म के नाम पर, भागवत कथा के नाम पर दिन पर दिन कुकुरमुत्तों की तरह पैदा हो रहे हैं। जितना देवी देवताओं और धर्म शास्त्रों का मजाक हिंदू धर्म में बनाया जाता है, किसी अन्य धर्म में नहीं। दुर्भाग्य तो इस बात का है कि मजाक बनाने वाले और कोई नहीं, सबसे ज्यादा हिंदू ही है। ऐसे लोगों को हिंदू ही बढ़ावा देते हैं। पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी वर्षों से ऐसे लोगों का विरोध करते चले आ रहे हैं। समय पास करने के लिए ये सब प्रवचन नहीं है, बस मौज मस्ती पूर्ण जीवन में सहयोगी कथा हो जाए। शिला व्यक्तित्व के निर्माण की प्रक्रिया जो कथा के माध्यम से चलती थी वो लुप्त हो गई। मनोरंजन तक कथा को सीमित कर दिया गया। इन सब कारणों से प्रायः पूरे देश की स्थिति ऐसी है। यह बात बिल्कुल सत्य है कि कोई भी प्रतिष्ठित साधु संत धर्माचार्य इस विषय पर बोलना नहीं चाहता, क्योंकि जब भी किसी बड़े धर्माचार्य ने ऐसे मुद्दों पर बात की तो संविधान में महिलाओं के अधिकारों का हवाला देकर कुछ सेकुलर तथाकथित बुद्धिजीवियों एवं विधर्मियों ने विरोध करना प्रारंभ कर दिया। यही कारण है कि इस विषय को लेकर सभी मौन है। मलुक पीठ के श्री राजेंद्र दास जी महाराज कहते हैं कि एक समय हमने महिलाओं को व्यासपीठ पर कथा न करने की बात बोली तो बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हो गया। उन्होंने कहा माताओं को व्यासपीठ पर बैठकर कथा नहीं कहनी चाहिए। महाराज हल्ला मचने लग गया। फिर लंबा समाधान हमको देना पड़ा। आपको स्मरण में होगा, आप नहीं थे सही। माताएं अपने बालक बालिकाओं को पवित्र संस्कार दें, अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा दें, ये तो ठीक है, पर स्त्री शरीर का व्यासासन पर बैठ करके अनुष्ठानिक पद्धति से पुराण आदि का वाचन करना वो बहुत उत्तम नहीं है, बहुत उत्तम नहीं है, वो अनुचित है। जगतगुरु स्वामी राघवाचार्य जी महाराज भी इस विषय पर अपना वक्तव्य दे चुके हैं। स्वामी राघवाचार्य जी का कहना है कि स्त्री को व्यासपीठ पर नहीं बैठना चाहिए, परंतु कलयुग के प्रभाव से वर्तमान समय में अधिकांश स्त्रियां कथा कर रही हैं, जो कि धर्म और शास्त्र दोनों के विरुद्ध है। बोले पुरुष ही वक्ता हो, स्त्री वक्ता न हो। स्त्री भागवत कथा सुनावे ये धर्म नहीं। आज कलयुग है, आप देख रहे हैं कि स्त्रियां भागवत कथा बांच रही हैं। कौन देवी कौन साध्वी, क्या यही धर्म है? स्वामी वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं कि हम इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है कि कोई स्त्री व्यासपीठ से कथा वाचन करे। हमको मालूम है कि हमारी आवाज बाहर तक जाएगी तो हमको भी गाली पड़ेंगी, परंतु यह निश्चित है कि जो प्रकृति का नियम है वो व्यासपीठ पर बैठने से नहीं बदल जाएगा। इसीलिए ये शास्त्र विरुद्ध है। यद्यपि हम लोग इस मत में नहीं है कि कन्याएं संत के रूप में घर में ही भजन करें। कन्याओं की शोभा घर में भजन करना है। हम लोगों की कथाएं एक एक वर्ष की बुक हो जाती है, ठीक है ना? उनकी भी बुक हो जाती है। उनकी तो हम लोगों से ज्यादा मांग है आजकल। जब हम जाने कि हमारी आवाज जाएगी तो कोई सुनेगा तो 2-4 गाली जरूर देगा। पर महाराज ये निश्चित है कि शास्त्र विरुद्ध है। जो प्रकृति का नियम है, क्या वो कथा मंच में बैठने पर समाप्त हो सकता है? उपदेश करना एक अलग चीज है और व्यास मंच में बैठ करके कथा कहना एक अलग। इसका मतलब जिस शास्त्र की तुम कथा कह रहे हो उसी शास्त्र का खंडन भी कर रहे हो, और उसमें दोषी हम और आप ही हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए।
ज्योतिष पीठ के वर्तमान शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का कहना है कि यदि हिंदू जागा हुआ है तो जो कथावाचक वाचिकाएं कथा में मनमुखी आचरण करते हैं उसका वहीं खड़े होकर तत्काल विरोध करना चाहिए। सनातनियों को चाहिए कि तत्काल उनका विरोध करें, क्योंकि आप भगवान की कथा सुनने जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति शास्त्र विरुद्ध वेद विरुद्ध बोलता है, भगवान की आलोचना करता है, उसका वहीं खड़े होकर के तत्काल विरोध करें। जागे हुए हिंदुओं, आपसे हमारा अनुरोध है, अगर कहीं आप कथा सुनने गए हैं, अगर कोई व्यक्ति भगवान की आलोचना कर देता है, अगर उनके गुणों का सही वर्णन नहीं करता है, शास्त्र विरुद्ध, वेद विरुद्ध, मर्यादा विरुद्ध, आपके भाव के विरुद्ध बोल देता है, उसी समय आप खड़े हो जाइए, क्योंकि आप उसके सुनने के लिए वहाँ पर नहीं गए। ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज भी समय समय पर इसका विरोध करते आए हैं। एक बार जब उनसे महिलाओं के व्यासपीठ पर कथा वाचन करने के संदर्भ में पूछा गया था तो उन्होंने भी यही बात दोहराई थी जो अधिकांश धर्माचार्य बोलते आए हैं। उन्होंने कहा था कि महिलाएं हरि कीर्तन कर सकती हैं। कि महिलाएं व्यास गद्दी पर, व्यासपीठ पर आसीन होकर के अनुष्ठानी कथाएं कर रही हैं, क्या ये उचित? ऐसा है कि महिलाएं हरि कीर्तन कर सकती हैं, भगवान के नाम का कीर्तन, क्योंकि सभी को हरे नामानु कीर्तन में सबका अधिकार। तो नाम का कीर्तन जो है गुणों के कीर्तन के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो तो कर सकती है, लेकिन व्यासासन पर बैठकर अनुष्ठानात्मक जो सप्ताह है उसमें उनका अधिकार है। परम वीतराग संत श्री प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज कहते हैं कि हमने अभी तक किसी शास्त्र पुराण में नहीं पढ़ा कि महिलाएं भागवत कथा व्यासपीठ से कर। बाबा कहते हैं कि स्त्रियों को जो रजस्वला धर्म आता है, इसलिए ऐसा संभव नहीं हो सकता कि साप्ताहिक भागवत कथा अनुष्ठान स्त्रियों को करना चाहिए। हम आपस में बैठ करके भगवत चर्चा करें, इसके लिए कहीं निषेध नहीं। निषेध है साप्ताहिकी भागवत का संकल्प लेकर के भागवत करने के लिए। हमें कहीं किसी शास्त्र में स्त्री शरीर के लिए नहीं हमने पढ़ा, पर हमने जितने शास्त्र पढ़े उनमें ऐसा हमने कोई विधान आज तक कहीं नहीं पढ़ा कि कोई स्त्री भागवत की साप्ताहिकी अनुष्ठान करे। कई कारण हैं जिनके कारण वो अनुष्ठान सम्यक रूप से पूर्ण करने का अधिकार नहीं करती। अनुष्ठान हुआ और वो मासिक धर्म से युक्त हो जाता, अब वो अनुष्ठान कैसे पूर्ण करे? क्योंकि स्त्री शरीर में रजस्वला धर्म आता है और वो आपने अनुष्ठान लिया, अचानक क्रम बदला और वो हो गया, तो फिर कैसे मंच पर उस भागवत पर हम जाकर के वो लीला कथा का वर्णन करें? आने वाले समय में भागवत कथा के नाम पर चल रहे इस फूहड़पन और अश्लीलता भरे गानों से तथाकथित विजातीय कथा प्रवक्ता सनातन धर्म का कैसा बंटाढार करेंगे, वो आप इन वीडियो के माध्यम से स्पष्ट देख सकते हैं। गली गली पैदा हो रहे कथावाचक कथावाचिकाएं सनातन धर्म के नाम पर भोले भाले लोगों को कैसे बेवकूफ बना रहे हैं, ये सनातन धर्म के लिए सबसे बड़े दाग है। वर्तमान समय में अधिकांश ऐसे कथावाचक वाचिकाएं विजाती हैं। ब्राह्मणों के खिलाफ बोलने वाले नेता एवं अपने आप को दलितों का मसीहा बताने वाले कुछ तथाकथित बौद्धिस्ट, वामपंथी एवं सेकुलर हिंदू वह वर्षों से यही एजेंडा चला रहे हैं। वह चाहते हैं कि सनातन धर्म में ब्राह्मणों की जगह पर ऐसे विजातीय लोगों को कथावाचक, पूजा पाठ मंदिर के पुजारियों के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए, जिससे कि समाज में मनमुखी आचरण करके अश्लीलता परोसकर सनातन धर्म शास्त्रों का अपमान किया जाए, जिसका दुष्परिणाम आपके सामने है। भागवत कथा के नाम पर ऐसे लोग सिर्फ अश्लीलता और फूहड़पन परोसते हैं। देवी देवताओं का भरे मंच से मजाक उड़ाना इनके लिए बहुत आम बात है। सभी हिंदू धर्माचार्यों एवं सनातनियों को चाहिए कि ऐसे कथावाचक वाचिकाओं पर रोक लगाई जाए, नहीं तो आने वाला भविष्य सनातन धर्म के लिए बहुत घातक साबित होगा। देखते रहिए धर्म की आवाज। धर्म की आवाज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।